परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी से पूछा है कि नंद यशोदा का ऐसा कौन सा काम था, इनका मंगल में साधन क्या था, या ऐसी कौन सी तपस्या की कि इतनी महाभाग्य हो गई कि भगवान इनकी गोद में खेल रहे हैं और इनका स्तनपान कर रहे हैं। यहाँ से कल हमारी कथा विराम हुई थी। एक दिन कोई आया, यानी ब्रजवासी को गांव का कोई सखी, कोई ब्रह्मवादिनी थी। वो आकर के माँ यशोदा से बोली, अरे बहन, क्या तू पगली हो गई है? इस बच्चे के पीछे सारी पूजा आदि भूल गई है। ये बच्चा तेरे यहाँ क्या हुआ है? तू तो सत्संग में आना छोड़ दिया, तूने तो ज्ञान चर्चा आदि सब छोड़ दी। अरे ये क्या बात हुई कि तूने संसार में पहला ऐसा बच्चा जना है, किसी और के आज तक बालक नहीं हुआ। माँ यशोदा ने उसकी बात सुनी और कहा कि ज्ञान को आग लग जाए, उस ज्ञान को आग लग जाए जो ज्ञान श्याम सुंदर को हमारी गोद से हटा दे। मैं ऐसे ज्ञान को छोड़ती हूं, थूकती हूं। अरे सखी, हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम अपने पास ही रखो ऐसे उल्टे ज्ञान को जो मेरे लाला से मेरी गोद को छुड़ा दे। ये है यशोदा मैया की भाव राशि। हमें तो ये अज्ञान ही अच्छा है जो श्याम सुंदर को हमारी गोद में सुलाए रखे है, हमारे हृदय से लगाए रखे हैं। एक दिन भाव आवेश में, बहुत पुरानी बात याद आ रही है, हमने अपने बाबा से सुनी थी। भावावेश में करपात्री जी ये बात कह गए कि ये बड़े वेदांती हैं। करपात्री जी बहुत बड़े ज्ञाता थे, भाव में कह गए बड़े वेदांती हैं। एक दिन व्याख्यान में कह रहे थे तो बोले कि भाई, जो ज्ञान श्री कृष्ण को अलग कर दे उस ज्ञान में आग लग जाए, वह ज्ञान नहीं चाहिए। असल बात तो यही है, क्योंकि वेदांत जो है वह साकार ईश्वर से दूर कर देता है। और करपात्री जी के मुंह से एक बार किसी कहीं बहुत बड़ी सभा में निकल गया, वह तो बहुत बड़े वेदांती हैं, कह तो गए, अगले पल सुधर गए, एकदम बोले उस ज्ञान में आग लगे जो श्री कृष्ण को भुला दे। एकदम ही अपनी बात का खंडन कर दिया, क्योंकि श्री गोपाल जी को बहुत मानते थे करपात्री जी। इसलिए महाभागा कहा गया है श्री को यशोदा मैया को। यशोदा च महाभागा पापो यस्या स्तनम हरि। यशोदा च महाभागा पपो यस्या स्तनम हरि। जिसके मन में भगवान को स्थान नहीं, वह चाहे इंद्र भी है और ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वह तो अभागा है भैया। उसके फूटे भाग्य हैं उसके, और जिसके मन में भगवान बस गए, जिसका मन भगवान के प्रेम से
पलवित हो गया, जिसमें प्रेम रस धारा कभी सूखती नहीं बल्कि बढ़ती रहती है, वही व्यक्ति महाभाग्यवान है। भाग्यवान ही नहीं, महाभाग्यवान है। हमारे यहाँ तो भैया आजकल क्या स्थिति बन गई, कलिकाल में लोगों ने भाग्यवान की परिभाषा ही बिगाड़ दी है। जिसके पास कुछ पैसा हो गया तो कहते हैं ये भाग्यवान है। पैसा होना भैया बुरी बात नहीं, अच्छा है, अगर भगवान के काम आवे तो, नहीं तो नरक में ले जाएगा, इसलिए बहुत बुरा है। लेकिन भाग्यवान कौन? जो पैसों का गुलाम होकर, भोगों का गुलाम होकर अपने जीवन को भोग्य में बना दे, वह भाग्यवान कैसा है भैया? वह तो बहुत ही अभागा है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। जो अपने लिए नरकों का सामान इकट्ठा कर ले, जो दुख की आग जलाकर उस आग में अपने को झुलसने को प्रस्तुत कर दे, वे भाग्यवान कैसा है? वह तो अभागा है, वो तो बहुत बड़ा अभागा है। सुनऊ उमाते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी, यह चौपाई मैंने कल भी गाई। ये बात महाराज परीक्षित के ध्यान में आ गई, संज्ञान में आ गई। जिसका गुण गाते गाते आचार्य सुखदेव जी अघाते नहीं है। ये ब्रह्म ऋषि शिरोमणि सुखदेव महाराज जब यशोदा का नाम आता है तो गदगद हो जाते हैं, और जब गोपांगनाओं का, गोप बालकों का नाम आते ही, इनकी कथा शुरू करते ही सुखदेव जी की आंखों से पानी बहने लगता है, इनकी वाणी गदगद हो जाती है, इनसे बोला नहीं जाता। ये बात महाराज परीक्षित ने अनुभव की। जिनके लिए इनका मन इतना आदर रखता है वही मां भागा है। फिर ये सिद्ध कर दिया कि सुखदेव जी ने कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बात तो उन्होंने कही है। और स्वयं भगवान जिसके बच्चे बनकर जिसके स्तनपान करते हैं वही तो महाभागा है। यशोदा चे महाभागा पपो यस्या स्तनम हरि। एक दिन की बात है कि आंगन में ये खेल रहे थे, खेलते खेलते ही यशोदा मैया पास आ गई तो मन में आया कि मैया की गोद में चढ़कर जरा दूध पी लिया जाए। मां को देखते ही इन्हें भूख लग गई। माँ बेचारी किसी काम से बाहर निकली थी, कोई बच्चे को लेने तो थोड़ी आई थी यशोदा मैया। इन्होंने पल्ला पकड़ लिया और बोले दूध पिला। आप तो जानते ब्रज में तू तड़ाक की भाषा है, दूध पिला, मोए भूख लग रही है। मैया ने कहा ठहर जा, अभी तू खेल रहा है, खेल, तब आती हूँ तो तू दूध, तब तुझे दूध पिलाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने पिया था लाला। इन्होंने जिद की और गोद में चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। जब नहीं माने नहीं किसी प्रकार से, तब मैया ने कहा मैं नहीं पिलाऊंगी। फिर रूठ गए और रूठ कर ब्रज की रज में लौटने लगे। बोले तू नहीं पिलाएगी तो मैं ये रज ही खाऊंगा, मुझको तो बहुत भूख लगी है। अब वो लौटने लगे, मचलने लगे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने यह दृश्य देखा तो चकित हो गए। नारद जी ने कहा राम राम राम, नारायण नारायण। जिनके चरणों का ध्यान करते करते कल्प बिता देते हैं, जिनके चरण कमल हमारे ध्यान में नहीं आते, समाधि में नहीं आते, वह भगवान हरि यशोदा की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं, रूठ रहे हैं और रो रहे हैं। मैया गोद में ले ले, यशोदा का कितना महाभाग्य है। नारद जी कहते मैया तुमने क्या पुण्य किए थे,
तुमने कौन सा तप किया था? हम लोगों की तो यह दशा है कि कल्पों कल्पों तक तपस्या करते हैं, जिनके चरणारविंद का ध्यान हम नहीं कर पाते, ध्यान नेत्रों से नहीं देख पाते, वह स्वयं हरि तुम्हारी गोद में चढ़ने के लिए इतने उत्कंठित हो रहे हैं, तुमने क्या पुण्य किया? और यही बात परीक्षित पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, माँ यशोदा नंद कैसे महाभाग्य है, उन्होंने कौन तप किया है, उन्होंने कौन सी ऐसी साधना की? साधना के विषय में पूछा है महाराज परीक्षित ने। भगवान ने उनके स्तन का पान किया। उस महाभागा यशोदा ने क्या पुण्य किया? महाराज बड़ा आश्चर्य होता है। पितरो नंद विंदिता, वसुदेव देवकी ने इन्हें जन्म दिया। यह बात संसार जानता है महाराज, आपने मुझे बताया, लेकिन ये लीला उनके साथ नहीं हुई है। वह तो बेचारे जेल में पड़े हैं। कंस ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, वह तो जेल ही है। उनके पीछे तमाम अपने सिपाही लगा रखे हैं खुफिया में, क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, नंद से क्या बात हुई है, इनकी तमाम लोग निगरानी करते रहते हैं। तो बेचारे वह खुले जरूर हैं, लेकिन कैद से भी बदतर जीवन है। महाराज परीक्षित पूछते हैं, ये भगवान की बाल लीलाएं कैसी पवित्र हैं कि यहाँ भगवान अपनी सारी महत्ता को, सारी ईश्वरता को छिपाकर ग्वाल बालों में रहते हैं। और इन लीलाओं का स्मरण करने वाले भी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव जी को कहा, देखिए गुरुजी, आप कितने बड़े ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, रात दिन इनकी लीला गुणगान करते हैं गुरुदेवा। वसुदेव देवकी तो केवल बेचारे इनके माँ बाप ही बने हैं, और न मालूम कब ये उनको सुख देंगे। जो बाल लीला का सुख है, यह अपार सुख नंद यशोदा लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है गुरुजी, जल्दी बताओ। बड़ी उत्सुकता हो रही है मन में, हमें वैसे ही करें, ये सुख हमें भी मिले। बड़े बड़े लोगों के मन में बात आती है, सुख तो सबको मिलता नहीं। देखो भैया, सीधी बात है, ये सुख सबको नहीं मिलता। आज की कथा का टाइटल यही है, यह भगवान का जो मधुर साम्राज्य है, इसमें प्रवेश सबका तो क्या, कुछ बिरलों का ही होता है। भगवान के इस मधुर साम्राज्य में सबका प्रवेश तो क्या, कुछ बिरलों का होता है। परीक्षित राजा के मन में ये बात आई, उन्होंने प्रश्न किया। अब इसका उत्तर तो सुखदेव जी महाराज ने दिया ही है, आगे देंगे ही, परंतु भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया उनकी सुंदरता को देख देख कर बार बार मोहित होती रहती है। इसका सौंदर्य, इस दृश्य के सौंदर्य का वर्णन सूर जी ने सूर सागर में बड़ा सुंदर गाया है। वितुरी अलग रही मुख पर बिनही बैन सुभाई, देखी कंजनी चंद के बस मधुप करत सहाई। मैया ने प्रेम को प्रेम से भरी स्नेह की धारा में बहा दिया। मैया ने अपने को, अपने इस प्रेम की नजर को, संसार का जो प्रेम का धाता है, उस पर मैया ने अपने प्रेम की धारा को बहा दिया। ऐश्वर्य ज्ञान उनका सारा विलुप्त हो गया और वे लाला को उठाकर स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी, बड़े चाव से दूध पीने लगे। उस समय परीक्षित के मन में प्रश्न उदय हुआ,
ये प्रश्न उदय होने का भी कारण है कि भगवान ने अपने मुख विवर्ष में अनंत विश्व ब्रह्मांडों को दिखाया है। तो परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया और कोई आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं तत्व से ईश्वर समस्त ब्रह्मांडों के नायक है, और यदि वो अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं है। क्योंकि भगवान इस समस्त विश्व है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के आधार हैं, इसलिए इनके मुख में विश्व ब्रह्मांडों का दीख पड़ना कोई विश्व में आश्चर्य की बात नहीं है। यह सर्वाधार है, सर्वमय है, ये जानी सुनी हुई बात है, संसार इसे गाता ही है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था, नित्य तृप्त नित्य निष्काम पूर्ण काम प्रभु वात्सल्य प्रेम सिंधु के आघात सागर में मानो डूब कर अपने सारे असमोधर्व ऐश्वर्य को डुबाकर अतृप्त की भांति, भूखे बच्चे की भांति माता का स्तनपान कर रहे हैं। तब इनके मन में ये आया, यह तो कोई अनोखी बात है भैया, यशोदा में कछु विशेष है, कोई अनोखी बात है, तभी तो वह अप्तकाम ईश्वर इनका स्तनपान कर रहा है। इन्होंने देवकी का भी स्तनपान किया था। कब किया था? अपने बड़े भाइयों को ये लेकर के आए, उस समय ये बात साफ शब्दों में कही गई है कि देवकी मैया का जो स्तनपान पिया हुआ था वह कृष्ण मुक्त स्तन का इन्होंने पान किया, जिससे मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान जब बड़े होकर के आगे बात खुल के आती है, जब अपने मैया बाबा को मुक्त किया तो माँ देवकी के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। ये 11 साल के हो गए थे उस समय। माता के मन में बात आई थी कि मेरे गले से लग जाए लाल, तो ये उस समय की बात है। लेकिन ये तो शिशु हैं, इनको भूख कैसे, ये आश्चर्य था। इसलिए महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। उस समय भगवान ने 11 वर्ष के थे तो माता के प्रसन्नता के लिए दूध पिया था, लेकिन ये तो आज बालक है, भूख की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान दूध कोई नई बात है पिया है, भगवान ने तो गायों का दूध भी पिया, भगवान ने तो बछड़ा बनकर के गायों का दूध पिया और गोप बालक बनकर के गोपियों का दूध पिया। जब ब्रह्मा जी बछड़े और गोप बालक चुरा करके ले गए थे तो ठाकुर जी ने ही दूध पिया। तो महाराज परीक्षित को कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन ये विलक्षण बात थी। ये तो स्तनपान कर रहे हैं, मैया यशोदा का कर रहे हैं, मचल रहे हैं। माँ यशोदा में नंद में कोई विलक्षणता है, ये कोई मामूली प्राणी नहीं है। महाराज नंद ने और यशोदा ने कौन सा तप किया, ऐसा परम कल्याण में कार्य किया जिसके कारण भगवान स्वयं स्तनपान कर रहे हैं। वो स्तनपान करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं, जिनकी बाल लीलाओं को गा गा कर लोग आज भी तृप्त नहीं होते, जिनके मन अशांत हैं वह इन लीलाओं को गा के शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी कविगण भी जिनकी बाल लीलाओं का गान करते हैं वह मधुर बाल लीला और उनका आनंद माता पिता वसुदेव देवकी को नहीं दिया, नंद यशोदा को दिया है। इस अपार सुख को उन्होंने लूटा। इसका कारण क्या है महाराज, ये कैसे हुआ? ये सुख देवकी वसुदेव को क्यों नहीं मिला? सुखदेव महाराज कारण बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नंद यशोदा भगवान के नित्य माता पिता हैं। लेकिन ये बात कहने में चलेगी नहीं कि वो नित्य माता पिता है। प्रश्न ये है कि साधन की बात कही गई है,
नित्य माता पिता हैं, इससे काम नहीं चलेगा। चूंकि परीक्षित ने साधन विषयक प्रश्न किया है, कौन से साधन से ये महाभाग्यवान हुए हैं, प्रश्न ये है। क्योंकि साधना की बात ही करनी है, सिद्ध अवस्था की बात नहीं करनी है। क्योंकि कोई व्यक्ति सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए वो अलग चीज है, लेकिन यहां तो साधना विषयक बात थी। तब आचार्य शिवदेव ने कहा, दोनों वसुना प्रभु धैर्य से भाग लिया। ब्रह्मा जी के बर से ब्रह्मा जी जानते हैं कि जो नित्य माता पिता यशोदा और नंद बाबा हैं, ये धरा और दौड़ के अंश ही हैं। और ये बात भागवत के 6 स्कंद में स्पष्ट आ चुकी थी। प्रचेताओं के वसु नामक कन्या के गर्भ से 8 वसु हुए थे, उनमें से ये एक है, दौड़ और धरा। हमें ये ऐश्वर्य की लीला को यहां नहीं गाना है। मुक्ति ददामी कश्चन न भक्ति योगम। ब्रह्मा जी के वर से, ब्रह्मा जी के कहने से दौड़ धरा नहीं है, यशोदा नंद के रूप में अवतार लिया है। तो नंद यशोदा ब्रह्मा जी से बोले कि महाराज हम अवतार तो ले लेंगे, लेकिन हमें श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, हम लाला की भक्ति चाहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है, पूरे वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आता कि संसार में किसी ने भी ये वरदान मांगा हो ब्रह्मा जी से कृष्ण भक्ति का, क्योंकि यह अधिकार ब्रह्मा जी के पास नहीं है। ब्रह्मा जी से कृष्ण की भक्ति का वरदान किसी को नहीं दे सकते, उनके पास वो पावर है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें कृष्ण भक्ति मिलेगी, क्यों कह दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं ये धरा वसु नंद यशोदा के रूप में जन्म ले रहे हैं, चूंकि कृष्ण तो इनकी गोद में खेलेंगे, इनके माता पिता बनेंगे, तो अपने माता पिता से लाड़ हो जाता है, सो ठाकुर जी इनको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। भगवान तो इनके पुत्र ही बनेंगे। तो एक हमारा इसमें कोई एहसान नहीं है, ये कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। इन्होंने भक्ति क्यों मांगी, भगवान को पुत्र रूप में क्यों नहीं मांगा, ये एक बात आती है। लेकिन ये बात बड़ी सुंदर और गहरी है। ये जो प्रेम का स्वभाव है, कोई व्यक्ति कहता है हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम का स्वभाव क्या है भैया? प्रेम का स्वभाव है सेवा। जब बहुत प्रेम होता है तो सेवा करता है मनुष्य। तो जो सेवा होती है प्रेम में, उसको ही भक्ति कहते हैं। प्रेमामयी सेवा को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम का स्वभाव ही भक्ति है, प्रेम का स्वभाव ही सेवा है। सेवा है, बहुत सेवा है। और भैया इन प्रेमियों के मन में कभी प्रेम लाभ का अभिमान होता नहीं, क्योंकि हृदय निरंतर, कौन प्रेमी है? जिसका हृदय निरंतर दैन्यता और अपूर्णता से भरा रहे। अपूर्णता उसके अंदर रहती है कि भैया मैं इस लायक नहीं हूं, तभी वो प्रेम का पात्र बना रहता है, अन्यथा प्रेम छूट जाता है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।